बाद मध्य प्रदेश की उन 28 सीटों की होगी, जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उसे नई चिंता सताने लगी है। दरअसल हाथरस की घटना कांग्रेस ने चुनावी मुद्दा बनाने के मूड में वो दिख रही है, जिससे बीजेपी को डर है कि उपचुनाव में दलित वोटर्स उससे दूर हो सकते हैं। लिहाजा डैमेज कंट्रोल के लिए अपने दलित चेहरों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। अब उसका ये दाव कितना काम करता है, ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे। हाथरस मामले की नाराजगी अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश तक जा पहुंची है, जहां 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। इन सीटों पर दलित समुदाय ही निर्णायक होते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर दलित वर्सेस सवर्ण का मुकाबला होता आया है, लेकिन बीजेपी के सामने चिंता दलित वोटर्स को लेकर ज्यादा है। दलित मतदाता उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले से खासे नाराज हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार के फैसले से दलित वर्ग नाखुश है और इसी को कांग्रेस चुनाव में मुद्दा बनाना चाहती है कि ये अत्याचार और जो है ये अमानुषिकता केवल दलितों के साथ क्यों हो रही है। अब उनके साथ अगर जातियाँ होंगी, उनके साथ अगर जो है इस तरह के कांड होंगे तो सवालों को तो उठाना पड़ेगा। हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ में हमें खड़े होना पड़ेगा। वही आज बात हो रही है। अंबाह, गोहद, करैरा, भांडेर, सांची, डबरा ये वो सीटें हैं जहां अनुसूचित वर्ग का 30% से ज्यादा वोटर्स हैं और हर चुनाव में यही किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। इन सीटों पर नुकसान की आशंका से बीजेपी ने इनकी किलेबंदी शुरू कर दी है। यही वजह है कि बीजेपी ने इन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को सौंपने का मन बनाया है। वहीं इसे मुद्दा बनाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सबसे ज्यादा इन वर्गों के जनप्रतिनिधि चुनकर ला रही है, तो कांग्रेस की कहां बिसात है। कांग्रेस केवल भड़काने को, कांग्रेस केवल बदनाम करने में, कांग्रेस केवल अराजक माहौल खड़ा करने में, कांग्रेस केवल लड़ाने में, भिड़ाने में, तनाव और हिंसा फैलाने में यकीन रखती है। पिछले चुनाव में माई का लाल शब्द बीजेपी को काफी भारी पड़ गया था और ग्वालियर चंबल भाजपा से दूर छिटक गया था, लेकिन अब दलित वर्ग भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जिसका फायदा कांग्रेस ले सकती है। बहरहाल 10 नवंबर को चुनावी नतीजे स्पष्ट करेंगे कि वोटर्स पर यह मुद्दा कितना असरकारक रहा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, बात हाथरस की कर लेते हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी आने वाले इस कुछ समय में, इस अंतराल में हम देखें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठ गए हैं। ऐसे में दलित चेहरे को लेकर कांग्रेस सतर्क हो रही है। उसका कहना है कि हाथरस कांड से लेकर मध्य प्रदेश में भी इस तरह की वारदात हुई हैं। ऐसे में हम राजनीतिक पार्टी हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। चुनाव में कहीं ना कहीं ये मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ सकता है। देखिए विजय, बिल्कुल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, जो कि स्टार प्रचारक पूरे देश भर में बीजेपी के जाने जाते हैं। पर लेकिन उनके राज्य में जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ, उसके बाद देश भर में ये पूरा मुद्दा बना। अब मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव है, लिहाजा कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों से घटनाएं सामने निकल कर आई थी, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का यह दावा था कि उन पर तुरंत कार्रवाई की गई थी, पर लेकिन कांग्रेस इन तमाम घटनाओं का जिक्र हाथरस से जोड़ते हुए उपचुनाव में कहीं ना कहीं उसको ले जाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार के बहाने मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। लिहाजा बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी की जो चिंता है, वो बिल्कुल साफ समझी जा सकती है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी सीट जहां पर एससी वर्ग बाहुल्य में है या फिर अच्छा खासा प्रभाव रखता है, निर्णायक भूमिका में है, वहां पर अब एससी वर्ग के नेताओं की तैनाती की जा रही है। लाल सिंह आर्य को हाल ही में दिल्ली में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा था कि एससी वर्ग की नाराजगी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ये चाहती है कि एक वर्ग इस तबके का एक बड़ा नेता जो है वो मध्य प्रदेश से हो। ऐसे में गोहद जहां पर चुनाव है, ग्वालियर चंबल अंचल जहां पर 16 सीटें हैं, जहां पर इस वर्ग का खासा प्रभाव माना जाता है, वहां से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चा का निकलना ये बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। और ऐसे में अब जिन सीटों पर जहां पर कम से कम ये माना जा रहा है कि एससी वर्ग के मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, वहां पर लाल सिंह आर्य को चुनाव प्रचारक के तौर पर या फिर
उनके जो टीम है उनको सक्रिय करने का प्लान जो है बीजेपी बना रही है। देखना होगा, उपचुनाव सामने है कि कितना प्रभाव इन तमाम मुद्दों का पड़ेगा। पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस जो है हर कोशिश में लगी हुई है। लिहाजा छोटे से छोटा मुद्दा हो या फिर बड़ी से बड़ी कोई घटना हो, उसको अब मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और उसको मध्य प्रदेश के चुनाव में बनाने की कोशिश भी की जा रही है। विजय जी, वाकई सुधीर, जो 9 सीटें हैं एससी वर्ग की, उस पर एक और पार्टी है बीएसपी, उसका भी अपना दबदबा है, वो भी उस इलाके में अपना वर्चस्व रखती है। आपको एक तरफ कांग्रेस से भी लड़ना है, कांग्रेस ऐसे मुद्दों को लेकर आ रही है जिससे पार पाना मुश्किल है। दूसरी बड़ी बात यह कि एक तीसरी ताकत भी उभर कर सामने आ रही है। आज जिस तरह से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का नाम वो सामने लेकर आई, सवाल ये है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का तो है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानियां बहुत सामने हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस हालात में सरकार मध्य प्रदेश में बनी उसको लेकर बीजेपी को ये पता है कि चुनौतियां मध्य प्रदेश के अंदर कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कही जाए कि बीजेपी के लिए जो मुश्किलें खड़ी कर रही हैं वो कहीं ना कहीं वो चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, और उसके बाद में हालात जिस तरीके से पैदा किए जा रहे हैं चुनाव के दौरान जो मुद्दे बने हैं वो बीजेपी के लिए एक मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता, खुद के नेता जो है वो उतनी सक्रियता से काम नहीं कर रहे हैं जितना कि बीजेपी के किसी पुराने उम्मीदवार के लिए क्या करते थे। लिहाजा उनको सक्रिय करना एक बड़ी चुनौती। और दूसरा जो फैक्टर इस पूरे चंबल ग्वालियर चंबल इलाके में, चाहे वो दलित फैक्टर की बात की जाए या फिर जो माइकल लाल जो एक सामान्य वर्ग की नाराजगी पिछले चुनावों में देखने को मिली थी, इन दोनों वर्ग के मतदाताओं की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई है। लिहाजा हर उस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है जिससे कि इन वर्ग के मतदाताओं को नाराजगी को दूर किया जाए, चाहे उस समाज के या उस वर्ग के लोकप्रिय चेहरे को उतारने की बात हो या फिर पिछली गलतियों से सबक लेते हुए नई रणनीति बनाने की बात हो। यह तमाम ऐसी कोशिशें हैं बीजेपी की जो कि उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी जिन रणनीतियों पर विचार कर रही है। पर मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हो या फिर किसी मध्य प्रदेश के अंदर दूसरी जो घटनाएं हुई हो, वो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए फिलहाल कम से कम थोड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस इन मुद्दों के बहाने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का काम जो है वो उपचुनाव में कर रही है। वाकई सुधीर, और जिस तरह से दलित एक चेहरा है, उस चेहरे को लेकर दोनों ही पार्टियां राजनीति करती है और एक तीसरी पार्टी है जो सिर्फ इसी की राजनीति करते हुए आगे बढ़ी है। सवाल यह है कि क्या उसकी मजबूरियों को, उसकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया गया या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है और वो भी वर्ग समझ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।